यहाँ पे भाषासु मतलब है भाषाओं में, मुख्या मतलब प्रधान, मधुरा मतलब जो है आपका मधुर, और दिव्या मीन्स अलौकिक। गीवाड़ भारती या गीवाड़ मीन्स देवता और भारती मीन्स भाषा या वाणी, देवताओं की वाणी या भाषा, यानी कि आपकी संस्कृत। ठीक है, गीवाड़ भारती का मतलब संस्कृत, गीवाड़ मतलब देवता, भारती मतलब होता है भाषा या वाणी। तो देवताओं की वाणी या भाषा आपकी, इसको दोनों को मिला दिया गया है तो यानी कि संस्कृत। देववाणी, देववाणी यानी कि संस्कृत। तो भाषासु मतलब भाषाओं में, मुख्या मतलब प्रधान, मधुरा मतलब मधुर, दिव्या मतलब अलौकिक, गीवाड़ भारती। संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में, संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में सबसे प्रधान है, मधुर है और अलौकिक है। संस्कृत देववाणी यानी कि संस्कृत सभी भाषाओं में मुख्य यानी कि प्रधान है, प्रमुख है, मधुर है और अलौकिक है। तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। उससे अधिक, तस्या मतलब उससे, यानी कि संस्कृत उससे अधिक, ही मधुरम उससे मधुर उसका काव्य है, उससे मधुर उसका काव्य है। तस्मादपि सुभाषितम, और उससे भी अधिक मधुर उसकी सुभाषितम है। सुभाषितम मतलब यानी कि सुंदर वचन या सूक्तियाँ। तो यहाँ पे आपने देखा भाषाओं में सबसे प्रमुख यानी कि प्रधान गीवाड़ भारती, देववाणी यानी कि संस्कृत भाषा है जो कि मधुरम है और अलौकिक है। उससे भी मधुर उसके काव्य हैं, और उससे काव्य से भी मधुर कौन है? सुंदर वचन यानी कि सूक्तियाँ। अगला हम देखते हैं, अगला श्लोक। सुखार्थिना, सुखार्थिना कुतो विद्या, कुतो विद्यार्थिना सुखम। सुखार्थी व तज्जेत विद्याम, विद्यार्थी व तज्जेत सुखम। यह प्रस्तुत श्लोक आप लिखेंगे, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिनदर्शिका के सुभाषित रत्नानी पाठ से अवतरित है या लिया गया है। इसमें आपको देखना है सुखार्थिनो कुतो विद्या, कुतो विद्यार्थिना सुखम। सुख चाहने वालों को, सुख चाहने वालों को यानी कि जो सुख चाहते हैं, कुतो मतलब कुतो मतलब कहाँ, विद्या। सुख चाहने वालों को विद्या कहाँ, और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, और विद्या चाहने वाले को विद्यार्थिनम सुखम कुतो, और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। सुखार्थी व तज्जेत विद्याम, विद्यार्थी व तज्जेत सुखम। सुख, जो सुख चाहता है, जो सुख चाहता है उसको विद्या का त्याग करना पड़ेगा, यानी कि विद्या को छोड़ना पड़ेगा, और जो विद्या चाहते हैं उनको सुख छोड़ना पड़ेगा। तो ये प्रस्तुत श्लोक का अर्थ है। अगला हम देखते हैं, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटा, सा हेतु सर्व विद्यानाम धर्मश्च धनश्च। जल बिंदु मतलब जल की बूंदे, और निपातेन मतलब जल की एक एक बूंद गिरने से, जल की एक एक बूंद गिरने से, क्रमशः मतलब लगातार, पूर्यते मतलब भरता है, घटा मतलब घड़ा। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटा, जिस प्रकार सा हेतु सर्व विद्या नाम धर्मश्च धनश्च। जल की, जिस प्रकार से जल की एक एक बूंद गिरने से क्रमशः घड़ा भरता है, उसी प्रकार सभी विद्याओं, सर्व विद्या नाम मतलब सभी विद्याओं को ग्रहण करने से धर्म और धन बढ़ता है। धर्म और धन आपका बढ़ता है, तीनों चीज़ें आपकी बढ़ती हैं। जैसे बूंद बूंद गिरने से घड़ा भर जाता है, उसी सा हेतु, उसी प्रकार सभी विद्याओं को
ग्रहण करने से धर्म और धन बढ़ जाता है। तो ये था प्रस्तुत श्लोक का अर्थ। अब हम देखते हैं काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन चा मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम। काव्य मतलब काव्य, शास्त्र मतलब शास्त्रों का, और विनोदेन मतलब आनंद, हंसी मजाक या प्रसन्नता। कालो मतलब समय, गच्छति मतलब जाता है, धीमताम मतलब जो ज्ञानी लोग हैं, विद्वान लोग हैं। व्यसनेन मतलब बुरी आदतें, चा मीन्स और हो जाता है, मूर्खाणाम मतलब मूर्ख लोग, निंद्राय मतलब सोना, कलहेन मतलब कलह। इस प्रस्तुत श्लोक में बताया जा रहा है कि जो विद्वान लोग होते हैं, जो बुद्धिमान लोग होते हैं, उनका जो काल है, उनका जो समय है, गच्छति मतलब जाता है। किसमें जाता है? काव्य और शास्त्र की बातें करने में। जो बुद्धिमान लोग होते हैं उनका समय कहाँ जाता है? काव्य और शास्त्र की बातों में उनको आनंद आता है। यानी कि जो बुद्धिमान लोग होते हैं तो वो ये काव्य की बात करते हैं, शास्त्र की बात करते हैं, उनको इसी में आनंद आता है। और जो मूर्ख लोग हैं, मूर्खाणाम मतलब जो मूर्ख लोग हैं, उनको व्यसनेन मतलब बुरी आदतों में, निंद्राय मतलब सोने में, कलह मतलब कलह करने में। उनका समय कहाँ जाता है? बुरी आदतों में, सोने में, और झगड़ा, कलह यानी कि लड़ाई झगड़े में उनका समय जाता है। तो ये प्रस्तुत श्लोक का अर्थ था। अब अगला श्लोक देखते हैं। न चौर्य हार्यम न चा राज्य हार्यम न भ्रात भाज्यम न चा भारकारी। यहाँ वै कृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। अब यहाँ पे धन, जो विद्या धन की महत्वता को बताया जा रहा है, विद्या धन के महत्व को बताया जा रहा है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि न चोर हार्यम, न चोर चुरा सकता है, न चा राज्य हार्यम, चा मीन्स और ये आगे लगता है, न चोर चुरा सकता है, और न राज्य हारता, और न राजा ले सकता है आपसे। न चोर चुरा सकता है और न राजा आपसे ले सकता है। न भ्रात भाजम, भ्रात मतलब भाई, भाज्यम मतलब बांटना, और न भाई जो है बांट सकता है। न चा भारकारी, और भार मतलब वजन या भार, और न ये भारी होता है, न इसका मतलब आपको भार पता चलता है। वय मतलब खर्च, कृते मतलब करने से, वर्धत मतलब बढ़ता है, एव नित्य और नित्य यानी कि प्रतिदिन, विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम, विद्याधन सभी धनों में प्रधान है। अब यहाँ बताया गया है कि जो विद्याधन है वो सभी धनों में प्रधान है। उसको ना तो चोर चुरा सकता है, ना राजा छीन सकता है, ना भाई बांट सकता है, और ना वो भार समान है। जबकि व्यय करने से, खर्च करने से बढ़ता है, रोज खर्च करने से बढ़ता है। तो ये था प्रस्तुत श्लोक का अर्थ। अब हम यहाँ अगला देखते हैं। परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रिय वादिनम व्रजता द्रसम मित्रम विषकुंभम पयोमुखम। परोक्षे मतलब अप्रत्यक्ष रूप से, मतलब पीठ पीछे। कार्य हंतारम कार्य को बिगाड़ने वाला, पीठ पीछे कार्य को बिगाड़ने वाला। प्रत्यक्षे मतलब सामने, प्रिय वादिनम और सामने प्रिय बोलने वाला, पीठ पीछे कार्य को बिगाड़ने वाला और सामने प्रिय वादिनम प्रिय बोलने वाला। व्रजता द्रसम मित्रम विष्कुंभो पयोमुखम। इस प्रकार के मित्र को उसी प्रकार से त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। सदसम मतलब उसी प्रकार से, त्यजते मतलब छोड़ देना चाहिए।
जिस प्रकार से विष कुंभम पयोमुखम, जिस प्रकार से दूध का घड़ा जो है जिसमें विष मिला होता है, कुंभम मतलब घड़ा, जिस प्रकार से दूध विष मिला घड़ा छोड़ देना चाहिए, उसी तरह से हमें इस तरह के मित्र का त्याग करना चाहिए, जो सामने तो आपके बहुत प्रिय बोलते हैं और पीठ पीछे आपके कार्य को नष्ट करने वाले होते हैं, कार्य को बिगाड़ने वाले होते हैं। तो इस तरह के मित्र को हमें उसी प्रकार छोड़ देना चाहिए जैसे विष मिले दूध के घड़े को। ठीक है, तो ये आपके प्रस्तुत श्लोक का अर्थ था। स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल कपर्दी नॉलेज क्लास। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी इंटरमीडिएट की किताब जो अनिवार्य संस्कृत है, संस्कृत दिग्दर्शिका, उसका चैप्टर सुभाषित रत्नानी पाठ से कुछ श्लोक। तो यहाँ पे हम सबसे पहला श्लोक देखते हैं। ये पेपर में आपके जब श्लोक आएगा तो आपको इसका संदर्भ लिखना होता है, तो उसमें आप लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानी शीर्षक से लिया गया है। तो उसमें आपको जैसे ये है, यहाँ पे हम इसका अर्थ देखते हैं। भाषा सु मुख्या मधुरा दिव्या गीवाण भारती तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। तो इसका जो है हम एक एक शब्द जो है तोड़ तोड़ के हमको पढ़ना होता है। भाषा सु मुख्या मधुरा दिव्या गीवाण भारती तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम।